इन विषयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए बीएड की अनिवार्यता खत्म। उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने की राह देख रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश में सहायता प्राप्त संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में उत्तर मध्यमा स्तर पर व्याकरण और साहित्य के संविदा शिक्षक भर्ती के लिए बीएड की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। इस फैसले के बाद अब बिना बीएड करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकेंगे। इसमें उत्तर मध्यमा स्तर पर व्याकरण व साहित्य अध्यापकों की नियुक्ति के लिए बीएड की अनिवार्यता रखी गई थी, जबकि 2009 की नियमावली में ऐसा प्रावधान नहीं था। इसके खिलाफ सुभाष तिवारी व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका कर दी। लखनऊ से छूटने वाली ट्रेन कानपुर में रुकेगी 5 मिनट। लखनऊ से छूटने वाली ट्रेन कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर 5 मिनट तक ठहराव करेंगी। अभी तक ये ट्रेन 2 से 4 मिनट तक ठहराव करती रहीं। कल से कई ट्रेन अपने तय समय से पहुंचकर 5 मिनट रुककर चलना शुरू की। रेल प्रशासन ने परिचालक कारणों से ट्रेन के कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर आगमन और प्रस्थान समय में 5 मिनट तक ठहराव 11 सितंबर से किया गया, जिसमें लखनऊ जंक्शन से भागलपुर ट्रेन कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर रात 12:30 बजे पहुंचकर 12:35 बजे छूटेगी। सीएम योगी की हरी झंडी का इंतजार। एक कॉल पर मिलने लगेंगी दर्जनों सेवाएं। राज्य के तमाम जिलों में एक कॉल पर दर्जनों सुविधाएं उपलब्ध होंगी। लोगों को मैकेनिक, ड्राइवर, प्लम्बर, बढ़ई सहित तमाम लोगों को खोजना नहीं होगा। तय रेट पर ये सारी सुविधाएं लोगों को दिए जाने को लेकर महीनों से कवायद जारी थी। अब सब तैयार हैं। इंतजार है तो बस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हरी झंडी का। फिर लोग आसानी से इन योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। हालांकि सेवा योजना कार्यालय लखनऊ सहित प्रदेश के तमाम जिलों में सेवा मित्र पोर्टल पर दर्जन भर से ज्यादा सुविधाएं दिखने लगी हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों पर अब आप भी दान कर सकेंगे खिलौने, जूते, मोजे। अब आम लोग भी आंगनबाड़ी आने वाले छोटे बच्चों को खिलौने, जूते, मोजे, फर्नीचर या फिर किताब या स्कूल बैग दे सकेंगे। सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने के लिए बाल विकास व पुष्टाहार विभाग ने एक संग ऐप लॉन्च किया है। इसमें सहयोग करने वालों को सम्मानित भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री लंबे समय से सामुदायिक सहभागिता पर जोर देते रहे हैं। इस ऐप से लोग अपने समाज के गरीब बच्चों से जुड़ सकेंगे और उन्हें उनकी जरूरतों का पता चल सकेगा। सीएम सिटी में दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक बसें। लखनऊ में पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। सीएम सिटी गोरखपुर में संचालित होने वाले 25 इलेक्ट्रिक बसों को पीएम नरेंद्र मोदी लखनऊ से हरी झंडी दिखाएंगे। गोरखपुर में पहले से निर्धारित 2 रूट्स पर 27 सितंबर से बसें दौड़ने लगेंगी। बसों के किराए को लेकर 13 सितंबर को कमिश्नर रवि कुमार एनजी 13 सितंबर को बैठक करेंगे। इसके साथ ही बसों के चार्जिंग स्टेशन तक सीसी रोड के लिए नगर निगम 1 करोड़ रुपए खर्च करेगा। पीएम द्वारा हरी झंडी दिखाने के बाद तत्काल में 20 बसें गोरखपुर आएंगी। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा, सार्वजनिक स्थलों को अवैध धार्मिक निर्माण से कैसे बचाएंगे, 30 दिन में पेश करें एक्शन प्लान। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी को सड़क, गली, पार्क व सार्वजनिक संपत्ति पर मंदिर, मस्जिद, चर्च व गुरुद्वारों के अवैध निर्माण पर रोक लगाने और अतिक्रमण हटाने का एक्शन प्लान 30 दिन में पेश करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने उनसे पूछा कि सार्वजनिक स्थलों को अवैध धार्मिक निर्माण से किस तरह से बचाएंगे। कोर्ट ने रिपोर्ट के साथ हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया और कहा कि यदि हलफनामा दाखिल करने में विफल रहते हैं तो हाजिर होकर कारण स्पष्ट करें। अब दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर आने वाले 3 पहिया वाहन होंगे सीज, कटेगा चालान। कमिश्नर ने दिए सख्ती के निर्देश। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर अब कोई 3 पहिया वाहन आया तो सीज कर दिया जाएगा। हादसों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस प्रशासन और आरटीओ ने मिलकर कार्रवाई करेंगे। सख्ती से चालान और जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर सुरेंद्र सिंह ने एक्सप्रेसवे समेत हाईवे के सभी प्रोजेक्ट की समीक्षा की। एनएचएआई गाजियाबाद के पीडी मुदित गर्ग ने एक्सप्रेसवे पर अवैध टेम्पो के संचालन को जिम्मेदार ठहराया। डीएलएड की चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षाएं 27 सितंबर से। बीटीसी 2013, 2014, 2015 से वरद डीएलएड 2017-18 चतुर्थ सेमेस्टर और डीएलएड 2019 चतुर्थ सेमेस्टर के तकरीबन 1.52 लाख प्रशिक्षुओं की परीक्षा 27 से 29 सितंबर तक होगी। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय कुमार उपाध्याय ने सभी डाइट प्राचार्यों को पत्र भेजकर ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरवाने के निर्देश दिए हैं। गंगा यमुना के पानी में नहीं मिला कोरोना वायरस। आईआईटीआर की रिपोर्ट में खुलासा। गंगा और यमुना नदी के पानी में कोरोना वायरस की मौजूदगी को लेकर राहत भरी खबर है। दोनों नदियों के पानी में कोरोना की मौजूदगी नहीं मिली। ये खुलासा भारतीय विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान की रिपोर्ट में हुआ। कोरोना की दूसरी लहर ने देश भर में भारी तबाही मचाई थी। लाखों लोग कोरोना की चपेट में आए। बड़ी संख्या में संक्रमितों को जान गंवानी पड़ी थी। मरीजों का इलाज होम आइसोलेशन और अस्पताल में चला। कई जगह मल और नहाने आदि का पानी नालों के माध्यम से नदियों में जाकर मिल रहा है। शव भी नदियों में प्रवाहित किए जाने के सबूत मिले हैं। प्रियंका गांधी 2 दिनी दौरे पर आज पहुंचेंगी रायबरेली। पदाधिकारियों के साथ करेंगी बैठक।
कांग्रेस महासचिव और लोकसभा क्षेत्र प्रभारी प्रियंका गांधी आज 12 सितंबर को मां सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच रही हैं। पहले दिन यहां संगठन के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से अलग अलग मुलाकात कर चुनावी तैयारियों को तेज करेंगी। दूसरे दिन कार्यकर्ताओं और आम लोगों से मिलने के बाद दिल्ली लौट जाएंगी। कांग्रेस प्रवक्ता विनय द्विवेदी ने बताया कि सड़क मार्ग से वो लखनऊ से भुएमऊ गेस्ट हाउस पहुंचेंगी। जिले की सीमा चुरुआ पर उनका भव्य स्वागत होगा। ग्राम प्रधान से ज्यादा सैलरी पाएंगे पंचायत सहायक। ग्राम पंचायत में बने पंचायत भवनों को संचालित करने के लिए सरकार की तरफ से नियुक्त किए गए पंचायत सहायक मानदेय के मामले में ग्राम प्रधान पर भारी पड़ गए हैं। सरकार ने उनके लिए प्रति महीना 6,000 रुपए की मानदेय निर्धारित की है। ग्राम प्रधान केवल 3,500 रुपए ही पाते हैं। इससे प्रधानों के अंदर कुंठा और निराशा का भाव देखा जा रहा है। मजे की बात तो ये है कि प्रधान खुद अपने ग्राम निधि के खाते से ही पंचायत सहायकों को ये मानदेय प्रति महीने प्रदान करेंगे। 10वीं पास युवाओं के लिए डाकघर में नौकरी का सुनहरा मौका। बिना परीक्षा 581 पदों पर भर्ती। 10वीं पास के लिए डाकघर में भर्ती का सुनहरा मौका है। उत्तराखंड पोस्टल सर्कल में ग्रामीण डाक सेवक के 581 पदों पर भर्ती निकाली गई। ग्रामीण डाक सेवक की इस भर्ती के तहत ब्रांच पोस्टमास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर, डाक सेवक के पद भरे जाएंगे। इन पदों पर भर्ती के लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पर होगा। भर्ती प्रक्रिया इस समय चल रही है और आवेदन की अंतिम तिथि 22 सितंबर है। इच्छुक उम्मीदवार apppost.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यूपी चुनाव से पहले मायावती के साइडलाइन करने पर बोले मुख्तार अंसारी, हमारी ताकत सियासी दल नहीं जानते, जेल में रह भी 5 बार बना एमएलए। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव पास आ रहे हैं, सभी दल खुद को खास दिखाने की कोशिश में लगे हैं। बीएसपी एक तरफ प्रबुद्ध सम्मेलन करके ब्राह्मणों को रिझाने का प्रयास कर रही है, तो दूसरी बार उसने बड़ा ऐलान ये किया कि इस बार किसी भी बाहुबली या माफिया को विधानसभा का टिकट नहीं दिया जाएगा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि मुख्तार अंसारी को भी इस बार बसपा से टिकट नहीं मिलेगा। मायावती के बयान के बाद मुख्तार अंसारी ने भी पलटवार किया। अंसारी ने कहा कि राजनीतिक पार्टी शायद मेरी ताकत नहीं जानती। उन्होंने एक तरह से मायावती को चुनौती दी है। हर बूथ पर सपा का जनमन विजय अभियान। अखिलेश यादव बोले, यूपी की जनता लाएगी लोकतांत्रिक क्रांति। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। सभी पार्टीज वोटर्स तक पहुंचने का अभियान चला रही हैं। समाजवादी पार्टी भी अब लोगों के बीच पहुंचने के लिए हर बूथ पर जनमन विजय अभियान। सपा सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को ट्वीट कर चुनावी अभियान की जानकारी दी। अब बिना सत्यापन के नहीं बिकेगा क्रय केंद्रों पर गेहूं व धान। सरकारी क्रय केंद्रों पर धान और गेहूं की खरीद में होने वाली मनमानी व अवैध खरीदारी को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला किया। ये अलग बात है कि सरकार के इस फैसले से किसानों की परेशानी बढ़ने वाली है, लेकिन इतना तय है कि क्रय केंद्रों के भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक अब किसानों को बताना होगा कि किस घाटे में कौन सी फसल बोई है। इसका विवरण ऑनलाइन अपलोड होने के बाद राजस्व विभाग के अधिकारियों के द्वारा आवेदन का सत्यापन किया जाएगा। निजी कंपनीज को लीज पर दिए जाएंगे स्टॉक में पड़े कोच। भारतीय रेलवे का बड़ा फैसला। भारतीय रेलवे के स्टॉक में पड़े कोच अब निजी कंपनीज खरीद सकेंगी। रेलवे की ओर से जारी बयान के मुताबिक कोचिंग स्टॉक और बेयर शेयर्स को लीज पर देने की योजना बनाई गई है। बेयर शेयर्स वो कोच होते हैं जो किसी वजह से उपयोग में नहीं, आमतौर पर कम उपयोगिता को देखते हुए रेलवे बेयर शेयर्स कोच को कबाड़ में बेचती है। वहीं कई ऐसे भी कोच होते हैं जो सही तो हैं लेकिन स्टॉक में पड़े हैं। अब ऐसे कोचेस का इस्तेमाल हो सकेगा। खुशखबरी, 24,178 पदों पर निकली भर्तियां। आवेदन प्रक्रिया शुरू। उत्तर प्रदेश स्कूल कर्मचारी चयन बोर्ड ने शिक्षक, स्कूल कॉलेज स्टाफ व ग्रुप डी के पदों पर भर्ती के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अधिसूचना जारी कर दी। इसके मुताबिक 11 सितंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक अभ्यर्थी यूपीएसएसएसबी की आधिकारिक वेबसाइट upssb.org पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 24,178 पद भरे जाएंगे। इंडियन रेलवे के इस कदम से अब करोड़ों ट्रेन यात्रियों का सफर हो जाएगा और आसान। ट्रेन की ऑपरेटिंग सिस्टम बढ़ाने और एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने की दिशा में इंडियन रेलवे ने बड़ा कदम उठाया। इंडियन रेलवे ने अब ट्रेन की ऑपरेटिंग सिस्टम को और एडवांस कर दिया। रेल मंत्रालय की पहल पर आईआईटी दिल्ली ने रेलवे के रन ट्रेन सॉफ्टवेयर को अपडेट किया। इससे अब रेल कर्मचारियों को ट्रेन के परिचालन की सटीक जानकारी मिलेगी, जिससे रेल यात्रियों तक सटीक जानकारी मिल सकेगी। आला हजरत दरगाह से आदेश जारी। घर से भागे प्रेमी युगल का नहीं पड़ा जाएगा निकाह। दरगाह प्रमुख मौलाना सुबहान रजा खां के नाम से एक पोस्टर जारी किया गया।
इसमें कहा गया कि घर से भागे प्रेमी युगल का निकाह दरगाह आला हजरत के दारूम उलूम मंजरे इस्लाम रजा मस्जिद और अफ्रीकी हॉस्टल या इनसे जुड़े दफ्तरों में तैनात इमाम नहीं पढ़ाएंगे। दरगाह आला हजरत के सजदा नशी मुफ्ती एहसन रजा खां कादरी की अगुवाई में चल रहे वाली तहरीक तहफ्फुज सुन्नियत संगठन के कार्यकारिणी सदस्य परवेज नूरी ने बताया कि खासकर घर से भागकर आए लड़का लड़की का निकाह पढ़ाने पर पूरी तरह से पाबंदी है। पत्थरों की सेटिंग के लिए लगेंगे 4 क्रेन टावर। राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला के मंदिर निर्माण से पहले सुपर स्ट्रक्चर के आधार का निर्माण अक्टूबर के अंत या नवंबर के पहले हफ्ते से शुरू हो जाएगा। इन पत्थरों के यथास्थान पर सेटिंग के लिए अलग अलग 4 स्थानों पर 4 टावर क्रेन स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए L&T से टावर क्रेन के हिस्सों को 20 मालवाहक वाहनों से मंगवाया गया है। पीएनबी में स्पेशल सेविंग खाता खुलवाएं और पाएं पूरे 2 लाख रुपए का फायदा। साथ ही मिल रहा होम ऑटो लोन पर शानदार छूट। पंजाब नेशनल बैंक ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। पीएनबी ने अपने ग्राहकों के लिए एक नया सेविंग बैंक अकाउंट चला रहा है। इसका नाम है पीएनबी सिलेक्ट सेविंग स्कीम। इस स्कीम के तहत खाता खुलवाने वाले ग्राहकों को बैंक कई तरह के आकर्षक ऑफर दे रहा है। साथ ही एक्सीडेंटल डेथ मामले में 2 लाख रुपए तक का कवर किया जाएगा। इतना ही नहीं, बैंक 25 चेक लीव्स फ्री में NEFT, RTGS, IMPS सर्विस की सुविधाएं भी मिलेंगी। 20 सितंबर से शुरू होगी कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा। तय होगा 12,000 किलोमीटर का रास्ता। इस तरह सरकार को घेरेगी पार्टी। कांग्रेस अब यात्राओं के जरिए जनता को जोड़ेगी। कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा हम वचन निभाएंगे नाम से निकाली जाने वाली ये यात्रा 20 सितंबर से निकाली जाएगी। प्रदेश के 40 से 44 जिलों से गुजरने वाली ये यात्रा 12,000 किलोमीटर की होगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की मौजूदगी में रणनीति व सलाहकार कमेटी की बैठक में ये फैसला लिया गया। शुक्रवार को चुनाव समन्वय समिति की बैठक में 40 नामों की पहली सूची पर सहमति बन गई है। किसानों के फायदे की खबर, सरकार कर रही सस्ती खाद का इंतजाम। नैनो यूरिया की सफल पेशकश के बाद केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने इफ्को और अन्य उर्वरक विनिर्माताओं को नैनो डैप का वाणिज्यिक उत्पादन 1 साल के भीतर शुरू करने का आदेश दिया। इससे देश की आयात निर्भरता को कम किया जा सकेगा। एक सरकारी सूत्र के अनुसार मंत्री द्वारा आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में इस अपेक्षा के बारे में इफ्को सहित अन्य उर्वरक विनिर्माताओं को बताया गया है। कुकिंग ऑयल की कीमतों में जल्द आएगी गिरावट। सरकार ने की बेस इंपोर्ट टैक्स में कटौती। कुकिंग ऑयल की कीमतें जल्द नीचे आएंगी क्योंकि सरकार ने पाम ऑयल, सोया तेल और सूरजमुखी के तेल पर बेस इंपोर्ट टैक्स में कटौती की है। एक सरकारी आदेश से इस जानकारी की पुष्टि हुई है। सरकारी आदेश के मुताबिक बेस इंपोर्ट टैक्स में कटौती करने का मुख्य कारण तेल की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण करना है। बेस इंपोर्ट टैक्स में कटौती करने से भारत में खाद्य तेलों की कीमतों में कमी देखने को मिल रही है और ये खपत को बढ़ावा दे सकती है। यूपी में एक और जिला कोरोना से मुक्त। एक्टिव केस की संख्या भी तेजी से घटी। यूपी में एक और जिला कोरोना से मुक्त हो गया। अब राज्य के 34 जिलों में कोविड का एक भी एक्टिव केस नहीं है। पिछले 24 घंटे में 65 जिलों में कोविड संक्रमण का कोई नया केस नहीं मिला। एक्टिव केस भी घटे हैं। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने शनिवार को बताया कि राज्य में 184 कोरोना संक्रमितों का उपचार हो रहा है। औसतन हर दिन 2.25 लाख से 2.5 लाख तक टेस्ट हो रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट 0.01% से आधा हो गया और रिकवरी दर 98.7% है।